सुप्रभात। उस दिन मैंने आपको वर्ण विचार के बारे में बताया था, जिसमें स्वर वर्ण तक मैंने आपको समझाया था। आज मैं व्यंजन वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण किन किन रूपों में किया गया है, इसकी सारी जानकारी आज दे रहा हूँ। आशा है आपको ये सारी जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगी और इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। तो जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोली, लिखी और पढ़ी जाए, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है। अब व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण जो है उच्चारण के अनुसार 3 भागों में किया गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालुका, दंत और ओष्ठ से होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 होती है, कवर्ग से लेकर पवर्ग तक। कवर्ग से लेकर पवर्ग तक अर्थात क, ख, ग, घ, अंग से लेकर प, फ, व, म तक। इसके बाद जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर सहयोग से होती है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ल, व इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कैसे कहते हैं? य, र, ल, व। फिर से सुन लीजिए। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर मिलने से होता है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों के बीच होता है। उदाहरण य, र, ल, व। इसके बाद उष्म व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण या रगड़ या घर्षण से उत्पन्न हुए उष्मा से होता है। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्मा से होता है उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे श, श, स आदि। इसके बाद संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण जिन व्यंजन वर्णों का निर्माण 2 व्यंजन वर्णों के मिलने से होता है उसे हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है: अक्ष, त्र, ज्ञ और श। अक्ष का मिलन क और स से होता है। त्र का निर्माण त और र से होता है। ज्ञ का निर्माण ज और ज्य से होता है और स का निर्माण स और र के मिलन से होता है। इनकी संख्या 4 होती है। इस प्रकार कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 50 होती है। इसके अलावा व्यंजन वर्णों को 2 और वर्गों में बांटा गया है: अल्पप्राण और महाप्राण। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। किसी भी व्यंजन वर्ग का प्रथमा, तृतीया और पांचवा और य, र, ल, व को अल्पप्राण कहते हैं। किसी भी व्यंजन वर्ण यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, किसी भी व्यंजन वर्ण के वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और य, र, ल, व को अल्पप्राण व्यंजन वर्ण कहा जाता है। उसके बाद महाप्राण। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है या सुनाई पड़ती है उसे महाप्राण व्यंजन वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ वर्ण और श, ह को महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण तथा श, स और ह को हम महाप्राण कहते हैं। इसके अलावा वर्णों के समूह को, पूरे वर्णों के समूह को ध्वनि घर्षण के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है: घोष और अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों से झंकार उत्पन्न होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों से झंकार उत्पन्न होता है उसे हम घोष वर्ण कहते हैं। जैसे ग, घ, अंग, च, छ, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म।
यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। और य, र, ल, व। फिर से सुन लीजिए। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के आपस में रगड़ से झंकार उत्पन्न होता है उसे घोष कहा जाता है, घोष व्यंजन वर्ण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण और य, र, ल, व तथा ह घोष। इसके बाद अघोष व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों से झंकार उत्पन्न नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। ये प्रत्येक वर्ग का प्रथमा, द्वितीय वर्ण जो होता है अघोष व्यंजन वर्ण कहलाता है। यानी क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ तथा श और स। तो इस प्रकार आज हमने आपको व्यंजन वर्ण, उसके उच्चारण स्थान, उसके अलग अलग अर्थ के आधार पर उसके वर्गीकरण के बारे में हमने पूरी जानकारी दी। अगली बार मैं आपको जो है वह शब्द भी जानकारी दूंगा। धन्यवाद।